बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उठो मुसलमानों, अपने मुकद्दर जगा लो, नमाज अदा करके अपने अल्लाह को मना लो। खुल के देख चश्मे दिल लाता है लुत्फ क्या नमाज में, हर तरफ आता है नजर नूरे खुदा नमाज में। मेरे दोस्तों, मेरे बरखुरदारों, उठो। रोजाना का ये काम है कि अल्लाह अपने घर की तरफ बुलाता है, लेकिन हम कितनी सुस्ती करते हैं। तो नमाज जिसने पढ़ ली उसका सारा दिन चैन और सुकून से गुजरेगा, उसकी तबीयत ठंडी रहेगी। अल्लाह के आगे गर्दनें झुका लेना और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहना, यही एक आदमी, मुसलमान आदमी का यही एक तरीक़ेकार है। क्या हमारी सोच, हमारे काम क्या सारा दिन अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक होते हैं? साथ साथ बरखुरदारों, दोस्तों, साथ साथ गलतियां होती जाती हैं। हम कोताही करते हैं अपने फ़राइज़ में भी, अपने कामों में भी। अल्लाह ताला ने नमाज इसीलिए रखी हुई है कि तुम 5 वक्त वुज़ू करके अपने आप को साफ करके मेरे सामने आकर झुक जाया करो। वो जो छोटी छोटी गलतियां होती जाती हैं वो साथ साथ ही माफ़ करता जाऊंगा। ये है अल्लाह अल्लाह का काम। अल्लाह को बंदे से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि वो क्या उसको दोज़ख में डालेगा। लेकिन अगर खुद ही हम दोज़ख की तरफ जाते जाएं, अल्लाह का एक भी हुक्म मानते हैं हम। नमाज मस्जिद में कितने आदमी होते हैं सुबह या इशा में? तो मेरे दोस्तों, मेरे बरखुरदारों, मुसलमानियत का यही एक तरीक़ाकार है कि हम नमाज अदा करें और अपनी तबीयत, अपने गुस्से पर काबू पा लें। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही हमें फरमाया हुआ है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बरखुरदारों, जिसने नमाज अदा कर ली और अपने गुस्से पर काबू पा लिया, इंशाअल्लाह ताला उसकी सेहत भी ठीक रहेगी, सारे मामलात उसके अपने कंट्रोल में रहेंगे। वगरना जैसे घरेलू लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और घरेलू निज़ाम तबाह हो जाता है, ऐसे ही इंसान की सेहत तबाह हो जाती है। क्यों? वो हर वक्त उलझन में पड़ा रहता है। तो अगर आपने अपने 5 वक्त नमाज अदा कर ली और अपने गुस्से को काबू कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला सेहत बरकरार रहेगी। तो उठो दोस्तों, अल्लाह के आगे गर्दनें झुकाओ और अपने गुस्से पर काबू पा लो। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।